शंकर स्वयं क्या है? पुरुषार्थी तो है, लेकिन निराकार है या साकार है, या निराकार साकार का मेल है? मेल है। लेकिन जो साकार है पुरुषार्थी जीवन में, वो अधूरा है, शरीर रूप अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है। लेकिन संपूर्ण बनता है या नहीं बनता है? संपूर्ण बनता है। जब संपूर्ण बनता है तब की यादगार बनती है मंदिर में, या मामेकम नमस्कुरु, मुझे एक को नमन करो, कोई दूसरे को नमन नहीं करना है। मुझे एक कौन? साकार सो निराकार। साकार भी संपूर्ण और निराकार भी संपूर्ण। निराकार आत्मा वो भी संपूर्ण शिव समान, और उसका जो साकार शरीर है वो साकार शरीर भी तीनों काल से पार्ट बजाता हुआ क्रॉस कर जाता है तीनों काल को, या क्रॉस करने से रह जाता है? क्रॉस कर जाता है। इसलिए वो काल जयी है या काल उसे खा लेता है? काल जयी है। वो कालों का काल है, महाकाल है, उसको कोई काल खा ही नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसको कोई नहीं खा सकता। इसलिए बताया कि वो साकार भी है और निराकार भी है। निराकार भी ऐसा है जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर कभी नदारत नहीं होता, लोप नहीं होता। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है या शरीर से लोप हो जाता है? शरीर सहित रहता है या शरीर भी नष्ट हो जाता? शरीर सहित रहता है। बाकी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर शरीर के साथ रहे। इसलिए वो ही सत्य है इस मनुष्य सृष्टि पर। वो सत्य है, लेकिन सिर्फ संगम में। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर चारों युगों में होता ही नहीं। कौन? वो निराकार। इसलिए उसकी बात ही नहीं। इसलिए गीता में कहा गया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होगा। वो सत्य कभी भी लुप्त नहीं होगा। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहेगा, सदा काल रहा है और सदा काल रहेगा और रहा था। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में वो सत्य है। और वो तीनों काल में सत्य है? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो सदा सत्य प्रेजेंट रहता है? अरे बोलो भाई, नहीं रहता। वो सिर्फ संगम पर रिहर्सल कराने के लिए डायरेक्टर के रूप में आता है और वापस चला जाता है। किस लिए आता है? नई सृष्टि की राजधानी स्थापन कराने के लिए आता है। बोलता भी है, मैं आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। धक माना 1 सेकंड में तुम्हारी राजधानी स्थापन करता हूं। कैसे? वो आना हुआ और साथ में लक्ष्मी का आना हुआ। लक्ष्मी आएगी, शहद की रानी, शहद की मक्खियों की रानी है ना, वो आएगी तो पीछे पीछे सारा झाड़ आएगा।
16,108 गोपियां सब इकट्ठी हो जाएंगी। इसको कहते हैं गौ वर्धन, पहाड़ उठा दिया। क्या? गौ वर्धन, बढ़ाने का, पहाड़, पहाड़ जैसा उठा दिया। किसने उठाया? भगवान ने उठाया। कौन सी उंगली से उठाया? 5 पांडव। 5 पांडवों में जो सबसे छोटा पांडव सिख धर्म से निकलता है, पंजाबी खून, कमजोर है या पावरफुल है? ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, कमजोर से कमजोर है। उस कमजोर सहयोगी के द्वारा, बताओ ये कमजोर सहयोगी कौन है? 5 पांडवों में से ये एक नकुल, सहदेव। क्या बताया? एक बताता है नकुल, एक बताता है सहदेव। सही क्या है? सहदेव। सहदेव माना जिसने देवताओं को सहयोग दिया, असुरों को सहयोग नहीं दिया। कौन है वो? जिसने देवात्माओं को ही सहयोग दिया, रुद्रमाला को ही सहयोग दिया। भले रुद्रमाला का जो बाप है उसको सहयोग नहीं भी दिया, तो भी रुद्रमाला के जो मणके हैं उनको सहयोग दिया, और सहयोग दे करके उनको देव पद भी दिलाया। इसलिए बाप ने ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला कि सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो प्रजापिता को वर्षा देते हैं, और प्रजापिता जगदम्बा के द्वारा सारे बच्चों को वर्षा देता है। क्या कहा? किसके द्वारा? जगदम्बा माने महाकाली। महाकाली के द्वारा ऐसा वंडरफुल पार्ट चलता है कि उन महाकाली के द्वारा जो भी सारी सृष्टि की बीज रूप आत्माएं रुद्रमाला कही जाती है, सबको सरेंडर करती है अपने अंदर। राज करेगा खालसा। क्या? हाँ, खालिस माने पवित्र। पवित्र आत्मा जो भी है इस दुनिया की, वो राज करेगी।